भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दी और नारद जी ने अपना बीड़ा उठाया और बीड़ा बजाते हुए आज नारद जी सीधे कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 का कीर्तन करते हुए नारद जी जैसे ही पहुंचे कैलाश पर्वत पर, आज संयोग से देवी पार्वती जी अकेली थी। भोलेनाथ कहीं गए थे किसी भक्त को दर्शन देने के लिए। नारद जी का स्वागत किया पार्वती जी ने। आइए गुरु जी आइए, बहुत दिनों के बाद आपका आना हुआ। नारद जी कहने लगे नारायण नारायण, हाँ हाँ समय तो बहुत हो गया देवी, अकेली बैठी हूं, भोलेनाथ नजर नहीं आ रहे। कह दिया भोलेनाथ तो कहीं गए हैं किसी भक्त के यहां, मैं तो अकेली हूं। नारद जी को लगा के बस बन गया अपना काम। अब नारद जी ने अपनी माया फैलाना शुरू कर दी। नारद जी की आदत तो आप लोग जानते ही हो। नारद जी कहने लगे सही बताऊं देवी, आजकल हमने गृहस्थों के घर में जाना बंद ही कर दिया। अब हम गृहस्थियों के घर नहीं जाते। पार्वती जी ने पूछा क्यों? कह दिया क्या बताएं, ये संसार वाले ये बड़ी बदनामी कर रहे हैं हमारी। कैसी बदनामी? कह दिया क्या बता मैं, सामने मिल जाए तो सब नमस्कार करते हैं और जब चले जाए तो पीठ पीछे बुराई करते हैं, कहते हैं कि इस नारद को अपने घर में मत घुसने देना आज के बाद। जैसे ही घर में घुसा उसके घर में महाभारत रच देता है। पार्वती जी को हंसी आई। पार्वती जी कहने लगी महाराज सही कह रहे हैं आप, और मालूम है कि आप जिस घर में जाते हैं उसमें कितना भी प्रेम हो उसमें झगड़ा तो हो ही जाता है। नारद जी कहने लगे इसमें गलती हमारी नहीं है, इसमें कमी उन लोगों की है जो आपस में बातों को छुपाते हो। पति और पत्नी ये अगर दोनों आपस में पूरी पूरी बात बता दें एक दूसरे को, कोई बात ना छुपाएं, तो हम जैसे कितने भी नारद आ जाएं वो झगड़ा नहीं करा सकते। लेकिन समस्या इस बात की है कि ना तो पूरी की पूरी बात पति अपनी पत्नी को बतावे और ना पत्नी पूरी पूरी बात अपने पति को बताए। सही बात है कि नहीं? ऐसे अपने भैया को हमने कितना सहयोग कर दिया, माता पिता के हाथ में कितना पैसा चुपचाप दे दिया, पत्नी को पता न लग जाए और बताते भी नहीं है। भाई को किसी बात की जरूरत पड़ गई, अभी घरवाली को पता लग जाएगा तो कलेश करेगी, इसलिए चुपचाप धीरे से। अब ये बात पता ही नहीं। पत्नी ने भी अपनी किसी सहेली की या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सहयोग कर दिया, रुपया से, पैसा से, किसी वस्तु से, पति से पूछोगी नाराज होगा। तो बिना पूछे बिना कुछ कहे और सहयोग कर दिया, वो बात पति को ना बताई और हम जैसा नारद मिल जाए और कहीं ये बात हमारे मुंह से निकल जाए, क्योंकि हम तो सत्य बोलते, हमें तो बनावटी बातें आती नहीं, हमसे रुका नहीं जाता। तो बताओ झगड़ा होगा कि नहीं होगा? अगर पूरी पूरी बातें आपस में दोनों व्यक्ति अगर बता दें तो झगड़ा नहीं हो सकता। पार्वती जी हंसने लगी और पार्वती जी ने कहा तो कोई बात नहीं महाराज, दुनिया में किसी के घर ना जाओ, लेकिन मेरे घर में तो कभी भी आ जाओ, हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हम में और भोलेनाथ में कभी झगड़ा नहीं हुआ आज तक। नारद जी ने मन में ही सोचा तभी तो आया हूं।
आप दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ ना, इसीलिए तो आना पड़ा मुझे। सब जगह झगड़ा करा दिया, तुम्हारा ही घर रह गया। नारद जी ने पूछा, देवी सही बताओ, आज तक तुम्हें नहीं लगा भोलेनाथ ने तुमसे कुछ भी छुपाया हो? नहीं महाराज। अरे वो तो इतने भोले हैं, इनका नाम ही भक्तों ने भोले रख दिया। एक भी बात मुझसे कभी नहीं छुपाते, एक एक बात मुझे आकर बताते हैं, और मैं भी एक एक बात भोलेनाथ को बताती हूं। नारद जी कहने लगे, हाँ वो तो हमें मालूम है, आप एक एक बात जाकर अपने पति को बताती होगी, क्योंकि हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। ये बढ़ाने वाले जो सामने होगा उसकी प्रशंसा करते हैं। तुम्हें हम अच्छे से जाने, तुम्हें जाने, तुम्हारे पिताजी को जाने, तुम्हारे बाबा को जाने, तुम्हारे खानदान को जाने, परंतु अब लेकिन किंतु परंतु जहां आ जाए समस्या। परंतु क्या महाराज? कह दिया तुम्हें तो जानते, लेकिन भोलेनाथ की गारंटी नहीं ले सकते। अरे महाराज, गारंटी हम लेंगे, जिम्मेदारी हमारी। आज तक भोलेनाथ ने हमसे कुछ नहीं छुपाया। नारद जी ने कहा, अच्छा देवी, अगर ऐसी बात है, आपको भोलेनाथ ने सब कुछ बतलाया है, तो फिर तो यह भी बताया होगा उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, उस माला में जो मुंड लगे हैं वो किसके हैं? बताया होगा ना। पार्वती चक्कर में पड़ गई, ये कैसा प्रश्न? अरे महाराज होंगे किसी के, हमें क्या लेना देना, हमें जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है। नारद जी ने अब तो कह दिया, अच्छा देवी, फिर तो तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि उस माला में जितने भी मुंड लगे हैं वो सारे के सारे मुंड स्त्रियों के लगे हैं। हमें तो लगता है कि भोलेनाथ तुमसे उतना प्रेम नहीं करती जितना तुम उनको करती। उनके गले में स्त्रियों के मुंड जो लगे हुए हैं, इसका अर्थ तो यही है कि भोलेनाथ किसी और को ज्यादा प्रेम करते हैं, और वो भी स्त्रियों की, इतनी सारी स्त्रियों के मुंड गले में लटका कर घूम रहे हैं। आपने कभी पूछा नहीं? पार्वती जी का तो दिमाग ही खराब हो गया। क्या महाराज? क्या मैं सही कह रहा हूं? अब इतनी खबर मुझे मिली है कि किन्हीं स्त्रियों के मुंड हैं, अब किसके हैं ये मुझे जानकारी नहीं है, और अगर आपको पता करना है तो अपने पति से पूछ लेना। पार्वती कहने लगी, आने दो आज। नारद जी को लगा अपना काम हो गया, और बिड़ाने वाले ज्यादा देर रुकते नहीं है, काम किया और तुरंत ही भागेंगे। नारद जी जाते जाते कह गए कि भूल मत जाना, पूछ लेना। कह दिया, कोई और बात करूंगी नहीं, यही बात करूंगी।